प्रीतम के चिंतन से, प्रीतम की लीलाओं के गायन से, प्रीतम के प्यारों के संग से हृदय में प्रीतम की रूप माधुरी की झलक स्वाभाविक आने लगती है, प्रयास नहीं करना पड़ता। अब उसके हृदय में आग लगती, कैसे प्रीतम मिले। इसी अग्नि में सब वासनाएं भस्म हो जाती हैं। जहां निर्वासनिक चित्त हुआ, फिर संभावना ही नहीं रहती कि कहीं कोई किसी भी तरह की मानसिक चिंतन वृत्ति आ जाए। नहीं, प्यारी जी की श्री रूप माधुरी का चिंतन श्री चरणों से लेकर के चंद्रिका तक, चंद्रिका से श्री चरणों तक हृदय में प्रेम का समुद्र उफान करता है। हमारी जो श्यामा जो है, मूर्तिमान प्रेम, श्री लालजू के हृदय के प्रेम समुद्र का सार रूप। पर उपासक तब तक इन लीलाओं का अर्थ न पढ़े और सूरत केल की लीलाओं के चिंतन करने की चेष्टा न करे, कहीं वो मानसिक बुद्धि न कर बैठे। ध्यान देने का अपने वृंदावन नित्य विहार रस के रसिकों का जो सिद्धांत है वो समझना है। तभी कहा है कि भावना के पहले देह विस्मृत होना चाहिए, पांचों भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की। इसलिए उपासक को उसकी चिंता नहीं करनी, डरना नहीं। प्रिया प्रीतम कोई और थोड़ी है, हमारे प्रिया प्रीतम है, डरना थोड़ी है कि अरे अगर ऐसा तो अपराध लगे जिनको गैर हो, ये तो हमारे हैं ना, हमारे हैं। अब हमको इस हमारेपन को इतना गाढ़ कर लेना है कि दूसरा कुछ प्रवेश ना हो, इसीलिए इन सिद्धांतों की आवश्यकता है। कोई ये सोच सकता है कि सिद्धांत और अन्य वार्ता, अन्य भगवद अवतार, अन्य भगवद लीला, ये मंजना है, मंजना। पात्र को मांजने के लिए मंजना की जरूरत होती है। समय जितना लगता है वो मार्जन में ही लगता है। पात्र का मार्जन कर लो, रस तो खेल रहा है। सत्य बात कहते हैं, यदि मंजना सही नहीं बैठा पात्र में तो जूठन लगी रहेगी, जूठन लगी रहेगी। अमनिया नहीं हुआ तो श्री जी लायक नहीं रहेगा। इसीलिए रसिक जन आज्ञा करते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। ये गुप्त श्री बिहारी जी की जो रस केली है, ये मिलेगी हमें। हम उसी पंक्ति में हैं, तो उसकी तैयारी की जा रही। ये जो आपको नित्य सत्संग मिल रहा है, मत समझना कि द्वारिकाधीश का सत्संग हो रहा है तो बिहारी जी की कैसे रस केली मिल जाएगी। आप देख लेना कैसे मिलेगी, परिणाम देखना। हृदय का मार्जन होते होते आपको भाव ऐसी दृढ़ता प्रदान कर देगा कि देख लेना। पर यदि आप हृदय का मार्जन नहीं कर पाए और पदों के अर्थ को पढ़ लिए, त्याग वैराग्य की कसौटी नहीं कसी, संयम में नहीं आए, आचरण भ्रष्ट रहे, वासनाओं का खेल जारी रहा, तो प्रिया प्रीतम के खेल को, प्रिया प्रीतम की क्रीड़ा को कहीं आप मानसिक क्रीड़ा समझ लिए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमारी दृष्टि में जिसे शास्त्रों में वर्णन है, अपराध लगता है, पाप लगता है, इससे तो आप निश्चिंत रहिए, इससे तो आप निश्चिंत रहे। वृंदावन की भूमि से बोल रहे, अपराध लगे तो प्रिया प्रीतम को लगे। हम उनके हैं, हम उनके हैं,
उनके होना चाहते संपूर्णतया, उन्हीं में चिंतन में डूबना चाहते हैं। अब ये मन बुद्धि यदि कुछ करे और आपको तनिक भी ऐसा लगे तो आप जानो आपका अपराध, क्योंकि हम रोज प्रातः कहते हैं कि गोरे सांवले चरणारविंद हमारे साधन है और हमारे साध्य भी है। इसकी तो तुम परवाह मत करना। हमें बहुत सावधानी अपनी तरफ से रखनी है। ये महारस है, इसका ज्यादा प्रवचन नहीं होता, इसमें तो डूबना होता है, डूबना होता है, इसमें ज्यादा बोलना नहीं होता, डूबना होता है। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भाररी, रूप माधुरी में केली, जय प्रिया प्रीतम मिथुन हास परिहास परायण। तो जानते हो रसिकों के हृदय में क्या उफान प्रेम का होता है, आनंद की उफान होती है। मिथुन हास परिहास, वो देख रहे हैं कुंजरंध्रों से, मिथुन हास परिहास, प्रिया प्रीतम कैसे हंस रहे, कैसे विनोद हो रहा है, कैसी रस भरी चेष्टाएं हो रही, डूबते चले जा रहे हैं। स्वामी जी से कह रहे आओ समाधि भीतर, चित्त न डुला, आओ अंदर आओ। अभी हम लोग बाहर हैं, बहिर्मुख है। पदों का गायन करें, सिद्धांत का अर्थ पढ़ें, लीला का जो हमारी समझ के परे है। जब तक हमारे अंदर पुरुषत्व का अहंकार है तब तक सावधानी की थोड़ी आवश्यकता है। रसिकों के संग से सुप्त वासनाओं का जड़मूल से नाश, जिनको आप जानते भी नहीं कि आपके अंदर वासना है, और प्रेम रस का जागरण। तो ऐसे रसिकों की प्राप्ति स्वामी जी की कृपा स्वभाव से होती है। तो उनके स्वभाव को समझकर हम प्रसन्न रहें और उनके प्रभाव को समझकर हम निश्चिंत रहें। पर सावधानी ये रहे कि ये प्रेम संपूर्णतया त्याग और वैराग्य की भूमिका पर ही होता है। जिनको ऐसा लगता है कि भोगों को भोगते रहो और प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्राप्त हो जाओगे, तो किससे प्राप्त होगे? किससे? आप जब चरणामृत लेते हैं तो सबसे पहले आपकी दृष्टि कहां जाती है? जो हाथ में लिए कुछ भी हो तो हटाते हो ना, अच्छा या बुरा कुछ भी। श्री जी का प्रसाद लेना है तो क्या करोगे? सबसे पहले हाथ खाली करोगे। खाली करना हुआ त्याग। अगर कुछ ऐसा है तो मार्जन करोगे, वैराग्य। अब आप अंजलि बांधिए, यह निष्ठा। अब प्रसाद लीजिए, वही तो करना है। गंदे हाथों से प्रसाद थोड़ी लिया जा सकता है। ऐसे ही यदि आप गंदी वासनाओं के खेल खेलते रहें और सोचें कि रूप माधुरी में हमारा प्रवेश हो जाए तो कठिन है थोड़ा। जगते भयो फिरे बैरागी, तो वृंदावन रस में अनुरागी। ये प्रेम रस का जो मार्ग है अत्यंत सीधा मार्ग है। प्रेमियों की जमातें नहीं हुआ करती, आशिकों की जमातें नहीं हुआ करती। प्रेमी दुर्लभ, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो रमोघस्य। महापुरुषों का, जो भगवत अनुरागी जनों का संग बड़ा दुर्लभ संग है। क्योंकि ये जो प्रेम का पंथ है, ये आग की ज्वाला से गुजरना है। चढ़ी के मैन तुरंग पर चलिवो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभत नाही। जिसने प्रतिकूलता को, दुख को, अपमान को, निंदा निरादर,
बंधन तिरस्कार को अपना साथी बना लिया है। ध्यान रखना, ये हमारे साथी हैं, साथी से क्या हटना। दुख, निरादर, निंदा, अपमान, तिरस्कार, प्रतिकूलता, ये हमारे साथी हैं। कहाँ के? प्रेम मार्ग के। ये सपोर्ट करने वाले हैं। तैयार हो इस मार्ग में चलने के लिए? इनसे सपोर्ट लोगे? हाथ जोड़ लेंगे, इनसे सपोर्ट नहीं लेंगे, बहुत कड़वे हैं ये लोग। नहीं नहीं, बहुत मीठे हैं, ऊपर से कड़वे हैं। ये वो फल है जो ऊपर से लगता है कि विषैला है, लेकिन अंदर अमृत भरा हुआ है। और संसार का जो आकर्षण है, ऐसा लगता है कि बड़ा अमृतमय है, लेकिन उसमें विष भरा हुआ है। यद्यज्ञे विष्णु परिणामे अमृतोपमम्, यह है इस मार्ग का स्वरूप। इसीलिए इस मार्ग में, प्रेम मार्ग में प्रायः जल्दी कोई चलने के लिए तैयार नहीं होता। मोम बहुत जल्दी आंच लगने पर द्रवित हो जाती है, और मोम के घोड़े पे बैठ के आग की ज्वाला से निकलना। समझते इसका भाव? प्रेम का कार्य होता है हृदय को द्रवित कर देना। अगर आपने त्याग वैराग्य की कसौटी पे हृदय को कसा नहीं, तो प्रेम मार्ग के सूत्रों से जहां हृदय द्रवित हुआ, भाग पड़ेगा विषय की तरफ। जहां चढ़ाई पे चढ़ना था, अगर सही उसको सपोर्ट नहीं मिला, वो नीचे, क्योंकि जहां निबान है उधर ही जल जाता है। अब ऊपर चढ़ाना है हमें, तो उसको बहुत बांधने होंगे। ये मार्ग प्रेम का सबसे अलग है, सबसे पृथक है। सबसे पृथक कहीं न कहीं कुछ न कुछ अपनी चाह, अपनी मान्यता, अपनी रुचि। लेकिन प्रेमी जो इस मार्ग का पथिक है, वो अपनी चाह को ही प्रभु की चाह में मिला देता है। कोई चाह नहीं, हमारी कोई मान्यता नहीं, जैसे हमारे प्रीतम चाहे वैसे वर्ताव करें। ये बहुत सबसे अलग मार्ग है और सीधा मार्ग है, इसमें कोई प्रश्न की जरूरत नहीं है। वैसे बड़ा टेढ़ा मार्ग है, उल्टा मार्ग है, ऐसा भी वर्णन आता है। प्रेम का उल्टा मार्ग है। उल्टा मार्ग संसार से बिल्कुल उल्टा है। प्रेम में प्रेम मार्ग बिल्कुल सीधा है, इसमें भटकाव नहीं, इसमें ज्यादा मोड़ नहीं। ये प्रीतम की तरफ जा रहा है। किनको? जो सरल सहज स्वभाव से प्रीतम का आश्रय ले लिए हैं, पूर्ण आश्रय। जितना आप अपने आप को कृपा पर छोड़ते जाओगे ना, उतनी कृपा संभालती जाएगी। देख लेना, छोड़ते जाओ, असहाय होते जाओ। बस अब आपकी कृपा से जितना समर्पित होते जाओगे, देखते जाओ, चमत्कार देखते जाना। आंतरिक, बाह्य नहीं। बाह्य कभी परीक्षण मत करना भक्ति का, कि हमारे शरीर में चोट ना लगे, हमारा शरीर रोग ग्रसित ना हो, हमें अपमान न मिले, हमें निंदा न मिले, हमें तिरस्कार न मिले, तो हम जाने हमारे प्रीतम हमें स्वीकार। कभी ऐसा परीक्षण मत करना। ये कुछ नहीं, माया का पर्दा है, इसका कोई महत्व नहीं। प्यारे, इधर दृष्टि मत देना, बहुत बड़ी वस्तु मिलनी है, चूक मत करना। इन बातों को मत देखना कि यदि हरि मुझे प्यार करते होते तो एक जन साधारण आदमी हमारा अपमान करके चला गया, उसको कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर हरि मुझे प्यार करते होते तो मेरे शरीर में पीड़ा है, ऐसा क्यों होता? अगर हरि प्यार करते हो मैं भूखों मरता। अगर हरि प्यार, क्या क्या प्रश्न हो। बिल्कुल इन बातों पे मत जाना। जो प्रेम मार्ग पर कदम रखता है वो इसकी परवाह नहीं करता। ये बड़ा सीधा, सरल और सरस मार्ग है। इसमें चलना होता है विषय जगत सो होए आंधरो। ये जो संसार विषयों की भीड़ भरी हुई है, इससे अंधा हो जाए। केवल अपने प्रीतम, केवल देखो ना, गोपीजन कह रहे हैं
कि उधो मन न भये 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब तुम्हारे समझाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि समझा करके मन को ही लगाया जाता है। और एक मेरा मन था वो श्याम सुंदर पर गया, खत्म। यह है प्रेम। सूधो मार्ग, बिल्कुल सरल मार्ग, बिल्कुल सहज मार्ग अपने प्रीतम से। पर कब? जब संपूर्ण संसार से आंधरा हो जाए। जैसे जग से भयो फिरे बैरागी, या कह रहे विषय जगत सो होए आंधरो। प्रीतम तन जो धावन, दौड़ पड़ा प्रीतम की तरफ। कैसे दौड़ना होता है? मन के पैरों से। तन के पैरों से इस मार्ग में दौड़ना नहीं कहा जाता, मन के पैरों से। बार बार उनका स्मरण, बार बार उनकी रूप माधुरी का मनन, उनकी लीलाओं का मनन। हम पहुंच रहे हैं। एक एक बार जो हम बोल रहे ना कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये हमारी दूरी निकलती जा रही, प्रीतम के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। एक एक नाम आपको प्रीतम के समीप पहुंचा रहा है। कभी भ्रम मत करना, इतने नाम जप कर लिए अभी कुछ अनुभव नहीं हुआ, बिल्कुल चिंता मत करो। एक भी नाम आपका व्यर्थ नहीं जा रहा। एक भी सेकंड का आपका समय जो प्रभु के लिए दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका ऐसा हिसाब होगा कि आप रो रो के कहोगे, आह कृतकृत्य कर दिया, ओहो परम विश्राम मिल। ये प्रवचन नहीं कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। नहीं, उद्दंड स्वभाव रहा है। हम माइक से कह देते कि नाटक है, आज फिर वही दोहरा रहा हूं। ऐसे प्यार करते हैं कि उनके प्यार का वाणी की सामर्थ्य क्या कि वर्णन कर सके। बाहरी बातों पे मत जाना, बाहरी बातों पे मत जाना। आंतरिक श्री कृष्ण का प्यार देखा जाता है, प्यारी जू का प्यार देखा जाता है। ये शांत ब्रह्म का प्यार नहीं है, ये हलचल वाला प्यार है। और दिखाई देता है, ना दिखाई देता तो हम तुम्हें माइक से कहते। यहां केवल अनुमान नहीं लगाया जाता कि धुआं निकल रहा तो वहां आग होगी, ऐसा नहीं है। यहां अनुमानतः नहीं कहा जाता, यहां प्रमाणतः कह रहे हैं, जाने मोरी छाती। इसलिए कहीं तो विश्वास करो। महापुरुषों के जो शास्त्र में वर्णन है उन पर विश्वास कर लो, क्योंकि ये मार्ग विश्वास से ही चला जाता है, विश्वास से ही। श्री कृष्ण जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं। चाहे हजारों बार नरक की यंत्रणा मिले, अब कोई परवाह नहीं, क्योंकि पता चल गया उनके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं, पक्का। ये बाहरी बातों से उनके प्रेम को मत तौल लेना। ऐसे प्यार करने वाले हैं कि जो प्रेमी जन है, अगर वो ना जनाए तो वो जान भी नहीं पाएंगे कि वो कितना प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं। बस जास कृपा नहीं कृपा घाती, उसी कृपा से उनका परिचय मिलता है। और उनको इस बात के लिए बार बार प्रणत होते हुए आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही प्रेमी जनों को अपनाते रहना, तभी उनका हृदय समझ पाएगा। अगर आप समझाओ ना तो कोई समझ नहीं सकता। बहुत प्यार करता, हमारी बात पर, इस पर विश्वास मान लेना। हम प्रवचन नहीं कर रहे, हम तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए कह रहे। वृंदावन में बैठे हैं, अगर ये प्यार न करते ना तो हम ऐसे उद्दंड, हमें कोई नरक स्वर्ग की परवाह नहीं। कोई एक होता है ना कि डरता है, ऐसा अपने बहुत वैसे स्वभाव के थे, चूंकि संन्यास पद्धति से आए हुए थे, एकदम इनका प्यार बस वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बता सके। जिनको लगता है कि भगवान प्रकट होते तो हम प्यार कर लेते हैं, हम कहते हैं कि जिनको तुम प्रकट मान रहे हो, जिनको तुम देख रहे हो, ये नाम रूप नहीं है, लेकिन वो है प्रकट में है। जैसे मां दुलार करती है अपने हाथों से, उससे ज्यादा वो नजदीक आकर प्यार करते हैं। पर ये वही समझ सकता है जो उनसे प्यार करता है या जो उनको समर्पित है।
आप अनुमानतः उनको नहीं जान सकते, वो अनुमान का विषय नहीं, अनुमान से परे हैं। आप तर्कतः उनको कसौटी पे नहीं कर सकते। राम तर्क बुद्धिमन बानी, बहुत प्यार करने वाले हैं। ऐसा मान लो आप कि हमने सुना है बहुत प्यार करने वाले हैं, ऐसा मान लो कि हम वो बहुत प्यार करने हैं। क्या प्रेम का स्वरूप है वो तो केवल श्री कृष्ण जानते हैं। तो बोले आप प्रियाजू क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि प्रियाजू जी ना, उनके लिए बोलना बनता ही नहीं, इनके लिए तो बनता भी है उनके लिए बोलना ही नहीं बनता। प्रीतम सुख सर्वस जीवन निज सुख सुध सहज भुलावन। बहुत बड़ा बल है, प्रीतम का बल बहुत बड़ा बल है। जब तक अन्य बल का आश्रय है, जब तक अन्य चिंतन है, तब तक आप हमारी बात को तर्क के द्वारा समझ नहीं सकते। हृदय की बात कहता हूं, केवल प्रीतम के बल से बलवान बन जाओ, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। फिर आप देख लेना, देखते ही रह जाओगे। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो। ये उसी बल से देखा जाता है। कैसे आता है? घी पीने से बल आता है? नहीं, रसिकों की दृष्टि से आता है, गुरुदेव की कृपा दुलार से आता है। जैसे मां के वक्षा स्थल के दुग्ध से अबोध बालक बलवान बनता है, ऐसे गुरु के कृपा कटाक्ष से अज्ञानी जीव नित्य विहार रस लायक बन जाता है, गुरु कृपा कटाक्ष से। ये रस बाणी मनते परे, महारस महाभाव मन भावन। ये बाणी से भी परे है, मन से भी परे है, ये महारस है। एक बार मन स्पर्श कर ले बस इस रस को, काम हो गया। 3 प्रकार के प्रेमी महान रसिकों का स्वरूप देखा गया। एक नित्य सिद्ध परिकर, श्री ललिताजू, विशाखाजू, चंपकलताजू, चित्राजू, तुंग विद्याजू, इंद्रलेखाजू, रंगदेवीजू, सुदेवीजू और इनके सब निज परिकर प्रभु की नित्य लीला संपादन के लिए प्रतिपल तत्पर। एक पलक झपकने के लिए भी, कभी भी, कहीं भी ये परिकर अलग नहीं होता। एक पलक झपकने के लिए भी रह न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी। ये नित्य सिद्ध परिकर है। दूसरा है कृपा सिद्ध, जो बिल्कुल इस रस को नहीं जानते, प्रिया प्रीतम को नहीं जानते। अचानक जैसे तिनका उड़ करके यमुना जी में पड़ जाए, ऐसे वो कृपा उड़ा के लाई और वृंदावन के रसिकों से सीधे जोड़ दिया। उनको कुछ पता नहीं साधन पद्धति, कुछ पता नहीं प्रिया प्रीतम का, कुछ पता नहीं सहचरी भाव का। ऐसे लाए, ऐसे जोड़ दिया, स्फुरित होने लगा, भाव बढ़ने लगा और ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे जैसे कृपा का अनुभव होता गया, समर्पित होते गए और सहचरी भाव प्राप्त हो गया। ज्यादा प्रयत्नशील नहीं हुए, समर्पण पर समर्पण होता चला गया। तन मन प्राण बुद्धि चित्त सब समर्पित होता चला, ये कृपा से होता चला जा रहा है। इन्हें कहते कृपा सिद्ध परिकर। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने क्या साधन किया, तो उनके आंखों से आंसू गिरेंगे और शब्द निकलेगा कृपा, दूसरा शब्द नहीं। तीसरे हैं साधन सिद्ध, जो शास्त्र स्वाध्याय किए, सत्संग सुने, फिर धीरे धीरे निर्णय हुआ, निर्णय के अनुसार चले, अनर्थ निवृत्ति आदि आदि आदि, और फिर काफी साधन के बाद निर्णय हुआ कि अब तो हमें किंकिरी मंजरी आदि, अब वो खोज की,
ऐसे गुरुजनों की मंत्र दीक्षा ली, अनुष्ठान किए, धीरे धीरे बहुत काल के बाद वैसा, तो उनसे अगर पूछा जाएगा तो फिर होगा बहुत श्रम किया, साधन किया, इसके बाद गुरु की खोज की, गुरु मिले, फिर बड़ी कठिनता से उस मंत्र को जागृत किया आदि। ये साधन सिद्ध होते हैं। अपने साधन सिद्ध होने लायक नहीं है, नित्य सिद्ध है, ललिता विशाखा आदि है, तो अपने एक ही भरोसा है, सवै अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कुछ होए सो होए। अब इस कृपा साध्य के लिए बुद्धि, धैर्य और उत्साह, ये 3 बाधक हैं, गूढ़ शब्द है। जबकि साधन साध्य के लिए तीनों आवश्यक हैं। साधन साध्य, जो साधन से सिद्धावस्था प्राप्त होती है, उसमें 3 आवश्यक है, बुद्धि, धैर्य और उत्साह। लेकिन कृपा सिद्ध होने के लिए 3 ये बाधक है। बुद्धि, बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी। अब जो ही कहें करें हम सोई आयुष लिए चले निज दासी, बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी। और धैर्य, कभी तो प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, ऐसा धैर्य नहीं होना चाहिए। कृपा करो कृपा करो, अंदर से बस लाडली, अब तो कृपा करो, अब तो देखो आज का दिन भी गया, आज की भी रात गई, स्वप्न में भी नहीं आई, कृपा, ये धैर्य नहीं। और उत्साह नहीं। किसी के मिलन से, किसी वस्तु के मिलन से, किसी पद के मिलन से, इस मार्ग में चलने पर जब बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां आती हैं, बड़े बड़े वैभव चरण चूमते हैं, साम्राज्य लक्ष्मी चरणों पे बिछी रहती, ये भगवत मार्ग। थोड़ा कसौटी पे कस जाओ, आगे बढ़ो। अब 4 माला की सोचो, साम्राज्य लक्ष्मी चरणों में 2-4 महीने भजन को, फिर सोचो कि हम दूसरों के मन की बात जानने वाली सिद्धि आ जाए, एक स्थिति होती है। कभी उत्साह नहीं आना चाहिए। बड़े से बड़े पद, बड़े से बड़ी सामग्री, बड़े से बड़ा वैभव खिन्नता ना मिटा पावे, समझ रहे? यहां कृपा सिद्ध होने के खिन्नता ना मिटा पावे, अंदर से खिन्न बना रहे, उत्साह नहीं रहेगा। किसी भी वस्तु, यहां तक मोक्ष पद का भी उत्साह नहीं रहा। कृपा सिद्ध उपासक बनने के लिए बुद्धि नहीं लगानी, धैर्य नहीं रखना। धैर्य रखो, कभी ना कभी तो मिल जाए, कब कभी मिल जाएंगे, ये अंदर ही अंदर चलना है, बाहर नहीं। प्रिया प्रीतम से रोते रहें, बाट जोहते रहें कृपा की, प्रतिपल विकल रहें, प्यारी जो प्यारे जो, निरंतर भजन होने लगे। स्वामी जी ऐसा कर दो कि आपके सिवा और किसी की याद ना आवे, ऐसा हम कृपा की, देखो कृपावलोकम कृपा कटाक्षम, बार बार हरिवंश महाप्रभु भी कह रहे, मांगते रहो कृपा की, बाट जोहते रहो। और ये मांगना उन्हीं के लिए है, अपने लिए नहीं। स्वामी जी ऐसा कब करोगे कि मैं आपकी श्रेयंग की सेवा का अधिकार प्राप्त कर पाऊं, आपकी लीला देख पाऊं, आपकी लीला में सहयोगी बनूं, आपको सुख पहुंचाऊं, ऐसी कृपा की चाह। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्राप्ति पर, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति पर, मोक्ष की प्राप्ति पर भी उत्साह नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें अगर हृदय में हमारे ना रह जाए, बुद्धि न रह जाए, धैर्य न रह जाए, उत्साह न रह जाए, तो एकदम कृपा के आश्रित हो जाएंगे, एकदम कृपा। और कृपा कहो कृपा ते कहा ना हुई, ये फिर कृपा से, फिर कृपा वपु जो आचार्य हैं, कृपा रूप जो वपु धर्यो, फिर सहचरी वपु प्रदान कर देते हैं। व्यासुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, आचार्य कृपा से उसके हृदय में
सहचरी स्वरूप का प्रकाश हुआ। अपने को सहचरी भाव में देखकर, सहचरी रूप में देखकर, बस प्यारी जू, सहचरी रूप और प्यारी जू प्यारे जू। ऐसा नहीं कि सहचरी रूप देखा प्यारी जू प्यारे जू आएंगे एक साथ, क्योंकि सहचरी रूप वही होता जहां प्रिया जू प्यारे जू, अलग नहीं हो सके। सहचरी रूप आया, अब कोई और जुगाड़ बने, प्रिया प्रीतम मिल जाए, वहीं उसी क्षण ऐसा होता है। तो हम मन, बुद्धि और चेष्टा से अपनी प्यारी जू प्यारे जू के चरणों के आश्रित रहे।